हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सबसे सही क्या है? कौन सी ट्रेडिंग जल्दी प्रॉफिट देती है और कौन सी ट्रेडिंग कम कैपिटल से शुरू की जा सकती है और कहां पर रिस्क ज्यादा है? आज की इस वीडियो में हम इन तीनों ट्रेडिंग स्टाइल का एकदम आसान और पूरा कंपैरिजन करेंगे। हर बिगिनर को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरा देखना, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए समझते हैं आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग परफेक्ट है। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि सुबह शेयर खरीदना और उसी दिन बेच देना मार्केट क्लोज होने से पहले। आपको जो ट्रेडिंग करनी है वह एक ही दिन में करनी होगी। अगर आपने अपनी ट्रेड को मार्केट क्लोज होने से पहले एग्जिट नहीं किया तो मार्केट क्लोज होने पर ट्रेड अपने आप ही क्लोज हो जाएगी, उस समय जो प्राइस होगा उस प्राइस पर। इसमें फायदा और नुकसान दोनों छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पर डिपेंड करते हैं। यहाँ आपकी टाइमिंग, स्पीड और चार्ट ट्रेडिंग स्किल सबसे जरूरी है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में हम प्रॉफिट पोटेंशियल एंड वोलेटिलिटी को समझेंगे। इंट्राडे में शेयर सिर्फ दिन में 2 से 5% तक ही मूव करते हैं। आपको ब्रोकर की तरफ से 5x 10x तक की भी मार्जिन मिलता है। इससे आप कम कैपिटल में बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज्यादा हो सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? आप इंट्राडे ट्रेडिंग 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से स्टार्ट करना बेहतर है, क्योंकि ब्रोकरेज और चार्जेस भी आपको देने होते हैं। अब हमें कितना टाइम, एफर्ट लगाने हैं और कितना मॉनिटरिंग करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका पूरा मार्केट टाइम यानी सुबह मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोजिंग तक स्क्रीन पर रहना होता है। हर मिनट का डिसीजन आपको प्रॉफिट या लॉस दिला सकता है। यह ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो मार्केट को सीरियसली फुल टाइम लेना चाहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सीखने होंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंजर बैंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस एक्शन। और सबसे बड़ी बात, लाइव मार्केट एक्सपीरियंस भी आपको लेना होगा। रिस्क एंड साइकोलॉजी। इंट्राडे ट्रेडिंग एक हाई प्रेशर ट्रेडिंग है। आपका कॉन्फिडेंस एंड साइकोलॉजी हर ट्रेड में टेस्ट होता है। छोटी सी गलती बड़े नुकसान में बदल सकती है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप शेयर्स नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, जिनकी एक एक्सपायरी होती है वीकली या मंथली। यह ट्रेडिंग सबसे ज्यादा वोलेटाइल होती है, यानी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे मूव होता है। अब समझते हैं प्रॉफिट पोटेंशियल एंड वोलेटिलिटी। ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 5% नहीं बल्कि 20% से लेकर 50% तक भी मूव करता है। बहुत बार तो आपका कैपिटल डबल भी हो जाता है और एक गलत डिसीजन आपका सारा कैपिटल खत्म भी कर सकता है। यह मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन बाइंग आप 3,000 से 5,000 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेफ एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स के लिए आपका कैपिटल 20,000 से लेकर 30,000 रुपए तो होना ही चाहिए, जिससे आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। इसमें टाइम, एफर्ट और मॉनिटरिंग कितना करना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपका स्क्रीन पर एक्टिव रहना होता है, क्योंकि कॉल और पुट के प्राइस बहुत तेजी से बदलते हैं। हर मूवमेंट का फैसला क्रिटिकल होता है, इसमें आपको पूरा टाइम देना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें स्किल लर्निंग एंड स्किल्स की जरूरत होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वाले सभी कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे और साथ ही ऑप्शन ग्रीक सीखना होगा, जिसमें डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा को सीखना होगा और ऑप्शन चेन एक्सपायरी बिहेवियर को भी सीखना होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए है जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। नेक्स्ट, रिस्क एंड साइकोलॉजी। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे रिस्की ट्रेडिंग है। एक गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल जीरो कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। अब चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग में आप शेयर्स को 1 वीक से लेकर कुछ मंथ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। यह ट्रेडिंग स्टाइल ज्यादा आसान होती है। प्रॉफिट पोटेंशियल एंड वोलेटिलिटी। स्विंग ट्रेडिंग में आप बड़े ट्रेंड पकड़ते हैं। यह स्टाइल पार्ट टाइम ट्रेडर्स और जॉब वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि कम समय देना होता है। स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन नहीं होता, जितना कैपिटल होगा उतने में ही शेयर खरीद सकते हैं, इसलिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। अगर आप एक अच्छे प्रॉफिट की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम, एफर्ट एंड मॉनिटरिंग। स्विंग ट्रेडिंग में रोज 5 से 10 मिनट चार्ट देखने की जरूरत होती है। यह सबसे कम मॉनिटरिंग वाली ट्रेडिंग है। इसके लिए आपको कौन सी लर्निंग स्किल्स की जरूरत होगी? स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको बस बेसिक सीखने होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, चार्ट पैटर्न और बेसिक फंडामेंटल। दोस्तों, ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट ट्रेडिंग है। नेक्स्ट, रिस्क एंड साइकोलॉजी। स्विंग ट्रेडिंग में रिस्क कम है। ट्रेडिंग में आपको धीरज रखना होगा। इसमें ओवर ट्रेडिंग का खतरा नहीं रहता। सभी बिगिनर ट्रेडर्स के लिए साइकोलॉजी टिप। फर्स्ट, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड का रीजन और रिजल्ट को लिखें। सेकंड, लालच होल्डर को कंट्रोल करें। यही सक्सेस की है। अब कुछ गोल्डन टिप। फर्स्ट, हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल का ही रिस्क लें। सेकंड, स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। थर्ड, पहले सीखें और फिर ट्रेड करें। फोर्थ, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। शुरुआत में रियल मनी से ट्रेड ना करें। फिफ्थ, मार्केट न्यूज एंड ग्लोबल इवेंट पर नजर रखें। डिसिप्लिन से ही ट्रेडिंग में सफलता मिलती है। इन टिप्स को अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करें। 90% ट्रेडर मार्केट में सिर्फ इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, यह एक प्रोफेशनल स्किल्स है, जिसे सीखना, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन तीनों चाहिए। दोस्तों, ये पूरा कंपैरिजन अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो तो कॉमेंट्स में जरूर पूछें। तब तक सीखते रहिए, स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहिए।